कभी सोचा है कुछ लोग मुश्किलों में भी इतने शांत कैसे रह लेते हैं? क्या वो इतने मजबूत पैदा होते हैं? क्या वो कभी टूटते नहीं हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग भी हमारी और आपकी तरह ही होते हैं, बशर्ते उन्होंने प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को हैंडल करना सीख लिया होता है। क्योंकि इसका सीक्रेट है मानसिक रूप से मजबूत होना। वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से कठिन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करना है, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, ये चीज़ें उन्हें बखूबी आता है। तो इस वजह से वो हमें शांत दिखते हैं। और ये जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। ये भी हमारी और आपकी तरह ही होते हैं, बशर्ते इन्होंने प्रैक्टिस से खुद को इतना मजबूत बना लिया होता है कि कठिन परिस्थितियों का ज़्यादा असर उनके पे होता नहीं है। वो चीज़ों को ईजिली हैंडल कर लेते हैं। तो अगर आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने सोच पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जनरली होता क्या है कि हम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहते हैं कि सब मेरे अकॉर्डिंग हो, बट ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे में हमें अपने सोच पे कंट्रोल करना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को लेट गो कैसे करना है, ये हमें सीखने की ज़रूरत है। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे बस में नहीं होती हैं, जिस पे हम कोशिश करके भी उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर उस चीज़ को अगर हम पकड़े रहेंगे तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में उन चीज़ों को हमें लेट गो करना चाहिए, तब जाके हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जो मजबूत लोग होते हैं, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं अच्छे से। दूसरा पॉइंट है, फेलियर से हमें डरना नहीं है। होता क्या है, हम फेलियर से डरने लग जाते हैं, तो इसलिए गलतियाँ करने से बचते हैं। और जब हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और इस वजह से हम जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि गलतियाँ हम करें, लेकिन उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उन गलती से सीखते हैं हम जब, तो हम मैच्योर बनते हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल गलतियाँ तो करनी ही है। जब हम गलतियाँ हमसे होंगी ही, उस पे अपना बस नहीं है, लेकिन उससे हमें कैसे हैंडल करना है, उससे सीखना कैसे है, ये हमें आना चाहिए। गलतियाँ हमें मैच्योर बनाती हैं। तो ऐसे में हमें गलती करने से डरना नहीं है, फेलियर से हमें डरना नहीं है। ये पॉइंट हमें अच्छे से आना चाहिए। तीसरा है, कंपेयर करना बंद करें। होता क्या है कि हम लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, खुद को मेंटली वीक बनाते हैं। तो ऐसे में हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कंपेयर दूसरों से नहीं करना है। अगर कंपेयर करना है तो हम खुद से करें, अपने बीते हुए कल से करें, कि हम बीते हुए कल से खुद को आज बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस तरह से हम खुद को बेहतर करने में काम करेंगे। लेकिन अगर हम वही कंपेयर दूसरों से करते हैं, तो होता क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाले ने कैसे परिस्थितियाँ झेली हैं, और कितने दिनों से ये सारी चीज़ें उसके प्रैक्टिस में है। तो हम इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, बस हम दुखी होते रहते हैं कि सामने वाला मुझसे बेहतर है, ये है, वो है। इस चक्कर में हम अपनी मानसिक शांति खत्म करते हैं। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों से कंपेयर करने के बजाय हमें खुद से कंपेयर करना चाहिए। ये हमें आना चाहिए कि हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। चौथा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। हम मानसिक मजबूत बनने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम अगर लोगों से अपने इमोशंस दिखाएंगे तो लोग हमें वीक समझेंगे, और इस तरह से चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और कई बार तो इसकी वजह से कई तरह की मानसिक बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि हम जो अपने इमोशंस हैं उनको शेयर करें। और कई बार होता है कि हम जो अपने नज़दीकी लोग हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं शेयर कर पाते। तो ऐसे में आप लिखिए, रो लीजिए, या जो भी करना है करिए, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ज़रूर करिए। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, और इस तरह से मानसिक रूप से भी वीक पड़ने लगते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए। आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा, तो आप अपने इमोशंस को लिखने शुरू कर दीजिए। जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको हल्का फील कराती हैं। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। है पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। कई बार हम खुद ऐसे मेंटल स्टेट में चले जाते हैं कि हम तो निगेटिव रहते ही हैं, साथ में हम ऐसे लोगों के बीच रहना शुरू कर देते हैं जो खुद निगेटिव होते हैं। तो ऐसे में हमारी
मेंटल हेल्थ की बैंड बज जाती है। तो हमें ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम निगेटिव लोगों से दूर रहें। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, हमें उनके साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ में ये ग्रेटिट्यूड वगैरह जो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी करने से हमें बहुत अच्छा खासा लाभ मिलता है। और साथ में जो हम सेल्फ टॉक जो करते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव ही रहे। इससे भी बहुत बार हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करें, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, योगा, मेडिटेशन। ये हमें मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बनाती हैं और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों को, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन, योगा, ये सब अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करें हम, और खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएं। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए होते हैं, वो हमारे बीच से ही उठ के जाते हैं। बशर्ते ये होता है कि उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया होता है, जिसके कारण चीज़ें हमें देखने में आसान लगती हैं। वो कठिन परिस्थितियों में उतावले नहीं हो जाते या घबरा नहीं जाते, वो उन्हें अच्छे से हैंडल करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें वो शांत दिखते हैं। तो प्रैक्टिस के द्वारा हम भी इसे सही कर सकते हैं और खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अगर ध्यान में रखा जाए तो हम मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि इन पॉइंट्स को आप अपने दैनिक जीवन में वो लाएं और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाएं।